मैं हूं तनु भट्ट और आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जिन्हें ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के समय में 5 से 7 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जो लगभग हर 10 में से 8 व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि व्यवसाय की, नौकरी की, शादी की, संतान की, कोर्ट कचहरी की आदि। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका ज्योतिष शास्त्र और आपका ज्योतिष किस प्रकार हमारी मदद करेगा इन समस्याओं से निजात पाने के लिए। 60% इज़ आवर फिक्स्ड डेस्टिनी, 40% इज़ आवर फ्री विल। फिक्स्ड डेस्टिनी प्रारब्ध जो हम लेके आए हैं, अपना भाग्य पिछले कर्मों के आधार पर। फ्री विल का अर्थ है प्रयास, संघर्ष, संकल्प, विकल्प, जो हमने सारी लाइफ में करते रहना है। हर आदमी कर रहा है, दिन रात कर रहा है, हर क्षण कर रहा है। अब एक चीज़ हम और लेके आए हैं साथ में, संस्कार। पूर्व जन्मों के वहाँ से लेके आए हैं नेचर और एटीट्यूड्स। संस्कार हमारे प्रोड्यूस करते हैं संकल्प विकल्प, अर्थात हमने जीवन के इन वर्षों में मैंने ये कर लेना है। मैंने जीवन के 15वें साल, 20वें साल, 30वें साल, अथवा मुझे 5 वर्ष में ये करना है, 7 वर्ष में ये करना है, 8 वर्ष में ये करना है, 20 वर्ष में ये करना है। और वो ऐसे 4-5 काम बड़े बड़े आदमी महत्वाकांक्षाएं बनाता रहता है। कईयों को डायरेक्शन मिलती है, कईयों को नहीं मिलती। और वो सब हमारी अपनी धारणाएं, अपने एटीट्यूड्स, अपने स्वभाव हम चल पड़ते हैं। तो वो होता भी है और नहीं भी होता। तो यहाँ ज्योतिष आपकी ये मदद करता है कि आप अपनी कुंडली लाइए, दिखाइए, अपनी चॉइस बताइए, मैं इनमें से कौन सा कैरियर, जो आपने 5-7 प्रॉब्लम कहे, अब मैं उन पे आ रहा हूँ। नंबर 1, मैं इनमें से इन 3-4 में से कौन सा कैरियर, उसके अनुसार एजुकेशन करूं। नंबर 2, मैं किसी की दूसरी स्टेज है लाइफ में, तो मैं कैरियर कौन सा अपनाऊं, नौकरी कब करूं। नंबर 3, मैं मकान कब बना लूँगा। नंबर 4, मेरी आमदन कैसे होगी। और किसी की है मुझे सिर्फ नेम फेम लाइफ में कमाना है, मुझे बुक का ऑथर बनना है। कोई कहता है मुझे खाली रुपया कमाना है, मेरे पास जी $5 मिलियन कब होंगे। तो ये ऐसे जितने भी आपके हैं, तो मैं आपको बारी बारी से सारे बता दूंगा कि भाई नंबर 1, आप इन 4 में से कौन सा कैरियर और इन 2-4 प्रकार की पढ़ाइयों में से कौन सा कैरियर कोर्स चुनें इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये या ये। आपने 6 पूछे, मैं बाकियों को मना कर दूंगा कि आप इसमें नहीं, यू विल नॉट सक्सीड। फिर आगे आया आप मैं बिज़नेस करूं, मैं नौकरी करूं, मैं जॉब करूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं क्रिएटिव बनूं, मैं इंडस्ट्रीज बनूं। तो अगेन मैं समझाऊंगा, नहीं भाई ये 2 को भूल जाओ, ये इन तीनों में जिस तरफ भी आप जोर लगाओगे आप बन जाओगे। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूँगी, ये जो भाग्य है, हमारी फ्री विल है, क्या महत्व है इसका भाग्य का, और हमारी फ्री विल, हमारे प्रयास, हमारी सफलता विफलता, किस हद तक इनके क्या मापदंड है हमारे जीवन में? बहुत अच्छा पूछा। देखिए, हमारे पिछले भाग्य से हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हर आदमी को मिला हुआ है। कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई बहुत अमीर के घर में, कोई मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जो लाइफ में मैंने प्रयास कहा, फ्री विल, स्ट्रगल, वो डिपेंड करेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैंने अब तक आपको कैरियर सिलेक्शन तो बता दिया, लेकिन कैरियर सिलेक्शन भी क्या, किसी को तो 19 साल की उम्र में धन कमा के अपनी 2 बहनों को और अपनी माँ को सपोर्ट करना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि वो पिछले संस्कारों की बिना पर उसको बाकियों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कंपटीशन, जहाँ उसने कम्पीट करना है जाके एग्ज़ाम में, दाखिले के लिए, कोर्स के लिए, नौकरी के लिए, अच्छे जॉब के लिए, वहाँ तो सब के लिए बराबर है। लेकिन उसके अपने हालात, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ से वो निकल के आया है, जिस फैमिली से, जिस भाग्य से, और उसको जो सुविधाएं हैं या नहीं हैं, तो उसके अनुसार किसी को थोड़ा संघर्ष करने से ही वो ऊपर पहुंच जाता है, और कोई बेचारा दिन रात लगा हुआ है और उसको सफलता नहीं मिलती। इसी के साथ आप जोड़ दीजिए एजुकेशन, ऑनेस्टी,
सच बोलना, अच्छे अच्छे गुणों से आदमी भरा हुआ है, एजुकेशन भी है, क्वालिफिकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो उसमें क्या क्या चाहिए? नंबर 1 डाइवर्सिफिकेशन, कि भी किस तरफ जोर लगाया जाए, किस तरफ परिश्रम किया जाए। और नंबर 2 ग्रहों की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, तो ग्रहों का आह्वान, ग्रहों की अपीजमेंट, जाप से आपके संकल्प और वो काम करने लगेंगे। और यही है जहाँ ज्योतिष शास्त्र और मेरा ज्योतिष आपकी सहायता करेगा। डॉक्टर साहब, आम व्यक्ति जो है वो जब भी ज्योतिष के पास जाता है वो ये नहीं जानता कि वो किस प्रकार के सटीक प्रश्न पूछे कि उसकी समस्याओं का निवारण मिल सके उसे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से या किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाए यदि कोई आपके पास आए तो? सबसे पहले कैरियर सिलेक्शन के लिए एजुकेशन। नंबर 2, इन 3, 4, 5, 7 लाइनों में मैं कौन सी लाइन पकड़ूं? क्या मैं बिजनेसमैन बनूंगा? क्या मैं इंडस्ट्रीज बनूंगा? क्या मेरी 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़ की कभी फैक्ट्री होगी? मैं इंडस्ट्रीज बनना चाहता हूँ। क्या मैं ऑथर बनूंगा? क्या मैं साइंटिस्ट बनूंगा? क्या मैं इंटरनेशनल ट्रेड का बिजनेस मैग्नेट बनूंगा? उसके बाद आपने कहा बाकी क्या क्या प्रश्न पूछे, तो एक तो ये प्रश्न पूछा। दूसरा पूछे, अच्छा जी तो मैं $2 मिलियन की नेटवर्थ तक का पहुंचूंगा। नंबर 3, किसी की बेचारे को 10 साल से 20 साल से नौकरी कर रहा है और उसकी कमाई, रेगुलर कमाई बहुत छोटी है, तो मुझसे पूछे जी कि मेरी 4 गुना कमाई अथवा 1 लाख रुपए पर मंथ मैं कब कमाऊँगा, वट एवर हिज क्वेश्चन। चौथे नंबर पे पूछे जी 2 करोड़ का मकान कब बनेगा। उसके बाद उसको ये पूछना चाहिए कि जी मैरिज भी यहाँ आ जाएगी। नंबर 1, क्या मेरी मैरिज मेरी चॉइस से होगी? ये मैं लव मैरिज करूँ, ये चलेगी नहीं चलेगी? क्या मेरी ये जीवन की आखिरी मैरिज होगी? संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि पूरे जीवन के वृत्तांत मत पूछिए। तो जब ऐसे पॉइंटेड क्वेश्चन बोलते हैं जिनके सैंपल 5-7 मैंने बताए हैं, ऐसे 20 सवाल हो सकते हैं, ऐसे भी 50 सवाल हो सकते हैं, आपके अपने लागू होने वाले सवाल 4-5 हो सकते हैं। उनको लिखित से पूछिए और सामने वाले जोशी को भी कहिए जी मुझे लिखित में उत्तर दीजिए। कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा, किस विधि होगा, किस मीडियम होगा, किस जगह पे होगा, कितने समय में होगा, किस सराउंडिंग में होगा, मुझसे ये सब कुछ पूछिए, मैं लिख के देने वाला हूँ। डॉक्टर साहब से हमने अभी बहुत कुछ सुना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, कि आप किस प्रकार के कैसे सवाल पूछे उनसे। तो आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर उनसे सटीक प्रश्न पूछे तो आपकी समस्याओं का निवारण अवश्य होगा। अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय पे। नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपये है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।